हे एवरीवन, अ वेरी वेलकम टू सोशल क्लासेस 9 to 12। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन। सो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने जितने भी दोस्त हैं उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह ज्वाइन कर दीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब हम देखेंगे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से कौन से टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसमें से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपका पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि सोवियत रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था। मेनली आप कह सकते हो एमसीक्यूज में क्या क्या बन सकते हैं। देखिए, जैसे कि सोवियत रेवोल्यूशन जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन माना जाता है वो कब शुरू हुआ। ओके, सोवियत रूल कितने सालों तक था, ठीक है। सोवियत सोसाइटी कौन सी चीज़ पर बेस्ड था, लाइक वो एक एगालिटेरियन सोसाइटी था, वो कैपिटलिज्म को अपोज करता था। इन चीज़ों पर क्वेश्चन बन सकता है। देन ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ सोवियत सिस्टम। ये जो सोवियत सिस्टम था उसका दूसरा नाम क्या था। लाइक यूएसएसआर भी बोला जाता था बहुत जगह पर सेकेंड वर्ल्ड भी बोला जाता था, बहुत जगह पर सोशलिस्ट ब्लॉक बोला जाता था, ऐसा वार्सो पैक्ट, ऐसा बहुत सारा नाम था। सो अदर नेम पूछ सकता है। सो दिस इज फॉर एमसीक्यू, ठीक है। एंड फॉर ब्रॉड क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम मार्क कर लो, 5 स्टार देके, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, 6 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज द फीचर्स और व्हाट इज द फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। ये जो सोवियत सिस्टम था यूएसएसआर का फीचर क्या था। यह 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकता है एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये एकदम यहाँ से शुरू कर टॉप पार्ट से लेकर एकदम यहाँ से शुरू कर आपको अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक ये एकदम अच्छे से पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो जो सेकंड क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा क्वेश्चन यहाँ से कि ये जो सोवियत सिस्टम था इसके बैकड्रॉप्स क्या था और इसके लिमिटेशंस क्या था, ठीक है। ये लिमिटेशंस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसको भी एकदम 5 स्टार लगा के मार्क कर लो कि व्हाट वाज द लिमिटेशंस ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। तो इसको आपको एकदम यहाँ से शुरू कर एकदम पूरा पॉइंट वाइज लिखना है, सबको पॉइंट वाइज डिवाइड करना है। आप एकदम यहाँ तक लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट पेज के यहाँ तक लिख सकते हो। ये 6 मार्क्स और 4 मार्क्स के बेसिस पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। ये जो गोर्बाचेव था, ओके, लास्ट जो सोवियत रूलर था, उनके साथ डिसइंटीग्रेशन का क्या रोल है। यहाँ से जस्ट एक क्वेश्चन मार्क कर लो बड़ा मार्क्स का कि हाउ गोर्बाचेव इज लिंक विद द डिसइंटीग्रेशन। ऐसा भी पूछ सकते हैं, इसको घुमा के भी पूछ सकते हैं कि व्हाई गोर्बाचेव इज कंसिडर्ड एज द मेन पर्सन फॉर डिसइंटीग्रेशन। मतलब गोर्बाचेव क्यों डिसइंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गोर्बाचेव क्यों इसको लाइक माना जाता है कि वही डिसइंटीग्रेशन कराया है, ठीक है। सो इस पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो, ये जो क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी पूछ सकता है, 4 मार्क्स का भी पूछ सकता है, 6 मार्क्स का भी पूछ सकता है, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके डिसइंटीग्रेट होने के पीछे क्या रीज़न था। जनरली मेनली यहाँ से डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 6 मार्क्स का भी पूछ सकता है, 4 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं कि सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ। जैसे कि बहुत सारे रीज़न था, ओके। वो जो था ना, वो वाला पॉइंट जो लिमिटेशंस वाला पॉइंट है, उससे भी आप बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ो, आपको सेम टू सेम पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। सो ये जो डिसइंटीग्रेशन वाला है रीज़न, ओके, रीज़न पूछ सकते हैं क्यों सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। जो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ उसके पीछे कौन सा रीज़न है। इस पर 4-6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। सो इस पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। आप लास्ट कुछ ईयर के प्रीवियस ईयर चेक कर लो क्वेश्चन पेपर, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सोवियत डिसइंटीग्रेशन। सोवियत डिसइंटीग्रेशन के बाद आफ्टर क्या होता है। पहला हुआ रीज़न क्या था, अब आफ्टर, ठीक है। मतलब इसके आफ्टर क्या होता है, आफ्टर सोवियत का जो डिसइंटीग्रेशन हो जाता है उसके बाद लोगों का क्या हाल होता है, ऑल एंड ऑल। इनसे एमसीक्यूज भी बनते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स पर आप एमसीक्यूज भी बना सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ से सीबीएसई हमेशा लाइक 1-2 साल में क्वेश्चन पूछता रहता है कि शॉक थेरेपी क्या है, व्हाट वाज द शॉक थेरेपी एंड डिस्कस इस कॉन्सिक्वेंसेस। डायरेक्ट पूछता है शॉक थेरेपी एंड कॉन्सिक्वेंसेस वाला नेक्स्ट टॉपिक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस एंड शॉक थेरेपी पूछता है। अब ऐसा पूछता है कि शॉक थेरेपी की वजह से लोगों का लाइफ का क्या होता है, ठीक है। शॉक थेरेपी लोगों के लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स लाते हैं, इन सारी चीज़ों पर भी क्वेश्चन
अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, इससे जस्ट कुछ एमसीक्यू बन सकते हैं जिसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है एमसीक्यू के लिए, ठीक है। इस पर सिर्फ एमसीक्यू बनता है कि इन सारे प्रॉब्लम्स के अलावा दुनिया में उस वक्त में 1990s के टाइम पीरियड में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रहे थे, क्या क्या इशूज़ चल रहे थे। सो इट्स ऑल अबाउट द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर। सो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। सो देखते हैं इस चैप्टर से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। मेनली 4 और 5 क्वेश्चंस और 4 और 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो घुमा फिरा के हर बार सीबीएसई वही पूछता है। एक है यूरोपियन यूनियन, तो यहाँ से पूछ लेगा कि यूरोपियन यूनियन क्यों आया, कब आया, कैसे आया, कौन सा किया था। ये एमसीक्यू 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लेट्स आगे देखिए क्या है। आगे जनरली यूरोपियन यूनियन का जो फ्लैग है, ओके, इस पर भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको भी अच्छे से नोटिस कर लो। यूरोपियन यूनियन के फीचर्स क्या क्या है, यूरोपियन यूनियन क्यों बना, कैसे बना, ऑल एंड ऑल चीज़ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूरोपियन यूनियन में प्रेजेंट डे कितने कितने कंट्रीज है, ये भी आपके बुक में मैप दिया हुआ है, आप देख सकते हो। प्रेजेंट डे जनरली देयर आर 28 कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन, जो 28 कंट्री है यूरोपियन यूनियन में, आप उसके बारे में देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर यूरोपियन यूनियन वो है आपका आसियन, ठीक है। जो आसियन है वो है आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। एंड यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि आसियन क्या है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है। आसियन क्या है, आसियन का फीचर्स क्या है, आसियन क्यों बना, आसियन कौन से कंट्रीज़ को इंक्लूड करता है, कौन से कंट्रीज आसियन के अंदर आता है। देखा ना कितना ईजी है। देखो यहाँ पे मैप भी है कौन से कंट्रीज आसियन के अंदर आता है, ठीक है, एकदम ईजी है। उसके बाद देखो आसियन का फ्लैग कैसा है, उसका फ्लैग ऐसा क्यों है, वो क्या दर्शाता है, इन सारी चीज़ों पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि स्मॉल क्वेश्चन बनते हैं, लाइक आसियन कम्युनिटी क्या है, आसियन कम्युनिटी के अंदर क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे, पीस के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे, कोलैबोरेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे, इन सारी चीज़ों पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वांट टू से, अगर आपको क्लास 12 एंड सीयूईटी क्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रहा है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर भी आपको नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमको मैसेज कर सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द राइज ऑफ द चाइनीज़ इकोनॉमी। यहाँ से हर बार मतलब 3-4 साल में एक बार तो क्वेश्चन पूछते ही है, जो चाइनीज़ इकोनॉमी है इसका राइज कैसे हुआ। ओके, इसके राइज के पीछे किसका हाथ था, चाइना गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। यहाँ पर 4 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं, 6 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं। 2 मार्क्स का कम ही आता है, बट 4-6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। सो लेट्स एंड आपको ना पढ़ते पढ़ते ये जो कार्टून बेस्ड है, ये कार्टून बेस्ड पर भी अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि ये कार्टून से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो कार्टून्स हैं, इन सारे कार्टून्स को अच्छे से देख लो, क्योंकि इस कार्टून से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो स्पेशली आपको तो पता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन कार्टून से आना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा पढ़ लो कि इंडिया और चाइना का क्या रिलेशन है। ये तो आपने दूसरे चैप्टर में भी पढ़ोगे, बट फिर भी यहाँ से भी थोड़ा देख लो कि इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा है, कैसे कैसे वो अपना ट्रेड ऑल एंड ऑल बायलैटरल चीज़ें कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस ऑल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर से यही कुछ टॉपिक्स, यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रहे हैं। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट अपना चैप्टर है वो है आपका कंटेम्पररी साउथ एशिया। कंटेम्पररी साउथ एशिया ये है आपका नेक्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सो पहला आपका इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है साउथ एशिया। साउथ एशिया क्या है, तो यहाँ से तो मेनली एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि कौन से कंट्रीज साउथ एशिया में आते हैं, कौन से कंट्रीज साउथ एशिया में नहीं आते। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो हर कंट्री, मतलब जो कंट्री है उस हर कंट्री के बारे में मिनिमम 6 पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं कि क्या क्या इसके इश्यूज़ थे, क्या क्या इसके प्रॉब्लम्स थे। चलो देखते हैं उनके बारे में। देखिए पहला कंट्री जिसके बारे में बताया गया है वो है पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान में कैसे कैसे डेमोक्रेसी आए, पाकिस्तान में कैसे कैसे मिलिट्री इश्यूज़ हुए, पाकिस्तान के पूरा प्रॉब्लम, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स विद पाकिस्तान, और ऐसा बन सकता है कि इंडियाज़ रिलेशन विद पाकिस्तान, और ऐसा बन सकता है कि डिस्क्राइब द पीस एंड वार इन पाकिस्तान, कुछ भी, ठीक है। एंड पाकिस्तान रूलिंग कम्युनिटी, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का एंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सो पाकिस्तान के बाद देखो, पाकिस्तान का तो हो गया। उसके बाद देखो पाकिस्तान के बाद जो कंट्री आता है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो ड्राइंग्स आते हैं वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये ड्राइंग्स प्रीवियस
ईयर्स में भी आ चुके हैं, ठीक है। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, ओके, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कि आपको पता था 1972 तक एक ही था। आफ्टर दैट दे आर डिवाइडेड इनटू टू कम्युनिटीज़, ठीक है। सो पाकिस्तान और बांग्लादेश को आपको अच्छे से कर लेना है। आफ्टर द पाकिस्तान एंड बांग्लादेश देयर इज़ अनदर कंट्री विच इज़ नोन एज द नेपाल, ओके। नेपाल हमारे इंडिया के नॉर्थ में सिचुएटेड है, जो अपना बॉर्डर यूपी से मेनली शेयर करता है, ठीक है, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, ओके। सो नेपाल के अंदर क्या क्या इशू था, वहाँ पे मोनार्की, डेमोक्रेसी कैसे आया, क्या आया, ऑल एंड ऑल। एंड आफ्टर दैट श्रीलंका, जो इंडिया के साउथ में एक देश है, ठीक है, श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, कैसे उन लोगों ने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किया, भारत सरकार ने कैसे उन लोगों को हेल्प किया, जस्ट बेसिक कुछ थिंग। आपको हर टॉपिक से मिनिमम 6 से 7 पॉइंट याद कर लेने, अच्छे से पढ़ लेने। और एमसीक्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट जो डेट्स वाली चीज़ें और जो इवेंट्स वाली चीज़ें होते हैं वो भी आपको अच्छे से कर लेना है, तो आराम से आपका हो जाएगा। देन लास्ट थिंग इज़ इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट्स। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इसके अंदर लाइक कन्फ्लिक्ट्स कैसे सॉल्व होते हैं, उसकी वजह से क्या नुकसान होता है दोनों देशों को, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली लास्ट टॉपिक जो है इंडियन नाइबर, मतलब अभी तक हमने जितने भी देश के बारे में पढ़ा है उन सारे देश के साथ हमारा कैसा रिश्ता है, ओके, वो भी पढ़ लेना आपको। ये टॉपिक उतना उतना क्रूशियल नहीं है, बट एमसीक्यू के लिए आपको थोड़ा क्रूशियली इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस ऑल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, ओके। सो आई होप यू आर क्लियर। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस होता है, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे दिया हुआ मिलेगा। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्राइंग नहीं छोड़ना है, हर ड्राइंग को, हर पिक्चर को अच्छे से देखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम आपका है, आप बोर्ड्स एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर्स कर सकते हो। इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू कैन स्कोर वेरी वेल मार्क्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब विदेशी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे वर्ल्ड को एक तरह से कंट्रोल कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। पहला तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, हम किसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोल के किसको हम परिचय देते हैं, ठीक है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं, कुछ ओपिनियंस बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ ड्राइंग बेस्ड क्वेश्चन जो आपके 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो ऐसे छोटे छोटे साइड में बॉक्स में दिया हुआ है IMF, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, पूछ सकते हैं फीचर वीचर जैसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है UN, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन कैसे आया, उसका किसने शुरुआत किया, उसका कैसे पहले था, ठीक है। 2 मार्क्स का देखो ये यूनाइटेड नेशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपका MCQ भी बन सकता है, 2 मार्क्स का भी बन सकता है, 4 मार्क्स का भी बन सकता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं CBSE वाले, ठीक है। सो आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ ये जो ऑर्गन्स, यहाँ से तो मतलब एक एकदम 5 स्टार लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। मतलब हर 4-5 साल में ऐसा होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, ओके, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के। इन प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट, जनरल असेंबली एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और ये जो ट्रस्टशिप है ना, ये था 6 का, अभी तो 5 हो गया जनरली। देखो जनरली इसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है, जो हमने पढ़ा था क्लासेस में, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बीच में ये जो चीज़ें हैं इन सबसे MCQ बनते हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिफॉर्म्स इन द इवन कोल्ड वॉर, ओके। जो कोल्ड वॉर हुआ, ठीक है, कोल्ड वॉर के बाद इवन के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स आए, कोल्ड वॉर के अंदर इवन के अंदर क्या क्या चीज़ें, यहाँ से उतना तो क्वेश्चन नहीं बनता, बट MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ना मत, MCQ के लिए आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिफॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर इन UN। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि UN के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स एंड क्या क्या स्ट्रक्चर्स हुए, इससे जनरली क्वेश्चन बनता है। मेनली यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि एक कंट्री को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होने के लिए ये चीज़ चाहिए। सो इंडिया कैसे दावेदार है, इसका ऐसा क्वेश्चन बनता है कि हाउ इंडिया कैन बी क्लेम एज द मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। जैसे कि आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल का सिर्फ 5 ही मेंबर है प्रेजेंट, ठीक है। सो परमानेंट मेंबर, सो इंडिया भी चाहता है कि वो परमानेंट मेंबर बने। सो यहाँ कुछ क्राइटेरिया है जिसकी वजह से इंडिया भी एक परमानेंट मेंबर बन सकता है, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि जुरिडिक्शन इन UN, ओके। UN के अंदर क्या क्या जुरिडिक्शन है, क्या क्या चीज़ है, इस पर भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है। आपको पढ़ लेना है कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उतना मुश्किल नहीं है, बट ये ड्राइंग्स भी आपको कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पढ़ो। इंडिया एंड द रिफॉर्म्स, देखो इंडिया एंड जो UN है इसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स आए, इंडिया एंड UN के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए थे, इंडिया के UN के अंदर क्या क्या रिश्ते अच्छे हुए, बिगाड़े, ऑल एंड ऑल, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सो दिस ऑल आर द टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स गो अहेड। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो सिक्योरिटी है उस पर लेके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ओके। इस चैप्टर को भी हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सो आपका इस चैप्टर से पहला टॉपिक तो हो गया सिक्योरिटी क्या होता है। इस पर तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते, बट MCQ की पर्सपेक्टिव से कुछ पढ़ लो।
बन सकता हो। ये जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, बहुत बार ये ड्राइंग आ चुका है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मेनली कि ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ द सिक्योरिटी क्या होता है, नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ द सिक्योरिटी क्या होता है। मेनली देखो, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ द सिक्योरिटी जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल, ठीक है। सो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि इंटरनल सोर्स ऑफ इंटरनल क्या होता है ट्रेडिशनल के अंदर, एक्सटर्नल क्या होता है। 4 मार्क्स का बन सकते हैं, 2 मार्क्स का भी बन सकते हैं, 4 मार्क्स का भी बन सकता है, ठीक है। सो लेट्स मूव नेक्स्ट टॉपिक इज सेम, जो ट्रेडिशनल का है इंटरनल, ठीक है। इंटरनल क्या क्या थ्रेड से, एक्सटर्नल क्या क्या थ्रेड से, इस पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। देन लेट्स मूव, ओके। देखिए आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कमिंग, ओके। जो ट्रेडिशनल है उसके अंदर क्या क्या कॉपरेशन होता है, ठीक है। उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 2 मार्क्स का और एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर से ना मेनली एमसीक्यू कम ही होते हैं, मेनली ब्रॉड क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर से मतलब हर 2-3 साल में आता ही आता है, वो है नॉन ट्रेडिशनल नोशन। नॉन ट्रेडिशनल नोशन का जो दो है, एक है ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है। उसको मतलब आएगा कि नॉन ट्रेडिशनल नोशन एक्सप्लेन करो। एक है ह्यूमन सिक्योरिटी, दूसरा ग्लोबल सिक्योरिटी। अगर 4 मार्क्स का आता है तो आपको 2-2 मार्क्स के लिए आपको दोनों पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक लाइक न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट, पूछ सकते हैं कि सिक्योरिटी का न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट क्या है, ठीक है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट्स सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या होता है। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है टेररिज्म, ओके। आफ्टर द टेररिज्म इज लाइक ह्यूमन राइट्स, ओके। आफ्टर द ह्यूमन राइट्स यू लाइक ग्लोबल प्रोपर्टी, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो माइग्रेशन, ठीक है। देन अनदर वन इंपॉर्टेंट थिंग हेल्थ एपिडेमिक्स, ये कुछ चीज़ें हैं वो न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट्स है, ठीक है। सो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये बन नहीं सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बन नहीं सकता, आएगा जैसे ऐसा इंपॉर्टेंट है, हर 2-3 साल में इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड द लास्ट टॉपिक इज कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है जस्ट फॉर एमसीक्यू पर्सपेक्टिव, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज एनवायरनमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। एनवायरनमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्स है आपका दूसरा चैप्टर। इस चैप्टर से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे से पढ़ना है, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। पहले जो ये एनवायरनमेंट है ये पॉलिटिक्स पर कैसे इशू करता है, मतलब एनवायरनमेंट पॉलिटिक्स के अंदर कैसे जाता है, इसका दोनों का रिलेशन क्या है, ऑल एंड ऑल। सो इस पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है जो आप देख सकते हो, जो पॉइंट्स यहाँ पे जो पॉइंट्स दिया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो ड्राइंग्स मत छोड़ो, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू से यू ऑल सेट, कुछ भी ड्राइंग्स ना आपको छोड़ना नहीं है, हर ड्राइंग्स को आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, हर ड्राइंग को देना है। क्योंकि देखो 4 मार्क्स का ड्राइंग आ रहा है तो आप छोड़ दोगे तो ये आपके लिए लॉस होगा, ठीक है ना। सो छोड़ना नहीं है, सबको सब पे पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ओके। आफ्टर दैट द इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर इज लाइक द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स। ये ग्लोबल कॉमन्स होता क्या है, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स का कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम ग्लोबल कॉमन्स बोलते हैं, उसको एक्सप्लेन करो। मेनली 4 थिंग है, जैसे कि आपका स्पेस हो गया, ओके, एटमॉस्फेयर हो गया, एंटार्क्टिका हो गया, ओशंस हो गया, जो किसी अकेले बंदे का नहीं है, वो सबका है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग्स वी कंसीडर ग्लोबल कॉमन्स। तो इसके लिए इसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन सीबीएसई वाले पूछ सकते हैं, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। आफ्टर दैट कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का और 2 मार्क्स का, एंड कभी कभी 6 मार्क्स का भी आता है, बट नॉट लाइक दैट। 2 और 4 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो कि लाइक ये जो है ना कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये क्या होता है, ठीक है। मतलब किसको हम कॉमन एंड डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, कौन इसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, कौन कम रिस्पॉन्सिबल है, इस पर ना क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बनते हैं तो इसको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। दोनों टॉपिक मैंने जो बोला जिससे क्वेश्चन बनते हैं तो उसको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। उसके बाद देखिए इंडिया स्टैंड्स ऑन एनवायरमेंटल इशू। इंडिया का एनवायरमेंटल इशूज़ मतलब जो नेचुरल एंड एनवायरमेंटल इशूज़ को लेकर भारत का क्या स्टैंड है, भारत कौन से स्टेप्स लेते हैं एनवायरमेंटल इशूज़ की तरफ, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर, ओके। इंडिया का क्या क्या स्टैंड है, इस यहाँ पर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, 4 से 5 पॉइंट प्रिपेयर कर लो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत ने कौन से स्टेप्स लिए, क्या क्या कंसर्न है भारत का एनवायरमेंटल इशू को लेकर। एंड लास्ट थिंग इज एनवायरमेंटल मूवमेंट। वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे एनवायरमेंटल मूवमेंट, लाइक इंडिया में लाइक चिपको आंदोलन हुआ था एक, ओके। एंड बाहर के देश के भी बहुत है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए का। सो एनवायरमेंटल मूवमेंट पर भी एक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 4 और 5 टॉपिक से 4 और 5 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, तो उसके बाद यू कैन राइट इजीली 2 मार्क्स का भी लिख सकते हो, 4 मार्क्स का भी लिख सकते हो, एंड 6 मार्क्स का भी लिख सकते हो। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर।
सो दिस इज़ योर लास्ट चैप्टर, ये आपका लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, जिस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परसेंटेज ऑफ मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सो चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। एंड जैसे कि ये लास्ट चैप्टर है, ओके, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, सो देखिए ग्लोबलाइजेशन से जनरली क्या क्या आता है। देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ओके, वो आपको समझना है अच्छे से कि ग्लोबलाइजेशन है क्या चीज़। ठीक है, वैश्वीकरण मतलब पूरी दुनिया में लाइक हमारा कनेक्टिविटी क्रिएट होना, वो क्या चीज़ है वो आपको समझना है। डायरेक्टली तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता, बट इस टॉपिक को आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आप समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या कॉजेस होता है। ओके, अच्छा चलो, इससे पढ़ने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब अगर आप क्लास 12 प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन करने के दौरान कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सो आप हमको मैसेज कर सकते हो। हमारा आंसर राइटिंग कोर्स अभी जनवरी 2024 में चलेगा, जिसमें आपको पूरा क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का आंसर राइटिंग एंड मेनली सोशियोलॉजी का आंसर राइटिंग आपको अच्छे से प्रिपेयर करवाया जाएगा। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट जो मैंने बोला, ओके, इसका अच्छे से प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो आप अगर चाहते हो कि हमारा आंसर राइटिंग कोर्स ज्वाइन करो, सो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो देखिए कॉजेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन में क्या है, कॉजेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन में है द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या कॉज हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मेनली 3 कॉन्सिक्वेंसेज दिया गया है जिस पर डायरेक्टली सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है। एंड यही क्वेश्चन आप 5 स्टार लगा लो, यही क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई इस चैप्टर से कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है। अगर 6 मार्क्स का पूछेगा तो तीनों एक साथ पूछेगा, अगर 2 या 4 मार्क्स का पूछेगा तो सेपरेट करके पूछेगा। ठीक है, सो इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। एंड द वी कैन से द चैप्टर इज ओवर, बट और भी कुछ टॉपिक है जो आप देख सकते हो इन तीनों के अलावा, बट मेनली ये तीनों ही बोर्ड्स एग्जाम में ज़्यादा बार आता है। ठीक है, उसके बाद है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया के साथ ग्लोबलाइजेशन का क्या रिलेशन है एंड इंडिया ग्लोबलाइजेशन को कैसे रेजिस्ट करती है। मतलब इंडिया, देखो बहुत सारे लोग हैं इसको अच्छा लगता है, इसका ये जो ग्लोबलाइजेशन, बट सब लोगों को अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट करते हैं, कुछ लोग ग्लोबलाइजेशन को नहीं चाहते। ठीक है, सो इंडिया कैसे ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट करता है एंड ग्लोबलाइजेशन का कैसे रेजिस्टेंस होता है, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, जस्ट 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो इंडिया कैसे रजिस्ट करता है, सो दिस इज द थिंग। ओके, सो ऑल अबाउट वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर। ओके, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ इशू होता है, सो यू कैन मैसेज अस। ठीक है, आप हमको मैसेज कर सकते हो, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो एंड वी कैन ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू ऑल। तब तक के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।